धान का फसल लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे धान का फसल लगाते हैं, उनका बाद में जाकर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और उसमें क्या होता है, कोई फंगिसाइड वगैरह कीड़े वगैरह लग जाते हैं, फिर उनके में बहुत सारे धान में बीमारी वगैरह पड़ जाते हैं। तो इसका सलूशन है बहुत अच्छा। क्या आपको करना चाहिए? क्योंकि धान लगाने से पहले आप कौन कौन सी चीज़ कर सकते हैं जिनसे आपका जो फसल है आगे जाकर ज़्यादा मुनाफा देगा? तो ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बहुत ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, थोड़े थोड़े करते करते बहुत सारा उनका पैसा जो इन्वेस्ट हो जाता है, खरपतवार भी जम जाते हैं, बहुत सारे जो नुकसान आगे चल के फसल पे भी होते हैं। इस सीज़न में, अगले सीज़न में जैसे दलहन का फसल करते हो तो उसमें भी जाकर नुकसान करते हैं। तो क्यों करता है, क्यों ऐसे होता है, तो इसके बारे में सारा बात करेंगे हम। इसके बारे में सारा प्रॉपर चीज़ बताएंगे, क्या आपको देना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, धान लगाने से पहले क्या क्या नहीं करना चाहिए, सारा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको सारा प्रॉपर समझ में आ पाएगा। नहीं तो बहुत सारे किसान का जो है डाउट रह जाता है, तो उनका क्लियर नहीं हो पाता है डाउट। इसलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। अगर धान का फसल आप लगाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? पहला, अगर आप धान लगाते हो तो क्या होता है, ये उस टाइम में क्या होता है, ये जो खरपतवार आपको दिख रहे हैं, जो हमारे जो आर पे होते हैं, ये जो आपको खरपतवार यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्या होता है, क्योंकि जब हम धान की फसल यहाँ पे लगाते हैं तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम धान की फसल लगाते हैं तो क्या होता है, ये जो खरपतवार होते हैं बढ़ के यहाँ तक चले जाते हैं। इससे क्या होता है, हमें अपनी फसल को घास पतवार जो है निकालना पड़ता है फसल में से। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है और इसका जो है बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, धान जो बड़े बड़े हो जाते हैं, इतने छोटे बड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें क्या होते हैं, आपके हाथों पे भी बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, ठीक है। और फिर ये ग्रोथ भी, जो धान की ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है। इससे यहाँ पे जो धान होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो ये क्या करना है, आपको ये दवा लेना है। और ये दवा जो है, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में छिड़काव हम लोग कर रहे हैं। तो धान लगाने से पहले आपको इस आर पे जो होते हैं, मेड़ पे, इन पे छिड़काव करना है। ये दवा जो है छिड़काव करना है। और ये कौन सी दवा आपको लेना है, जैसे कि ये ले सकते हैं, अगर आपके फसल तैयार हो चुके हैं धान लगाने के लिए, 10 दिनों में आप धान लगाना चाहते हैं, तो ये वाला जो दवा उपयोग कर सकते हैं, पराको डाइक्लोराइड 24% SL मैक्सन। इसमें ये क्या है, ये आपका जो काम करता है 24 घंटा में ही खर को नष्ट कर देता है, ठीक है। और ये खर जो है, पतवार जो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और बैकअप सिस्टमिक हर्बिसाइड 71, ये आपको एक दवा लेना है। और एक दूसरा ये हो गया जो 10 से 15 दिनों में या 20 दिनों में अच्छे से काम करता है, पूरे जड़ तक ये खरपतवार को नष्ट कर देता है। तो ये अगर आपका फसल तैयार नहीं हुआ है, अभी टाइम है, तो ये दे सकते हैं। लंबे टाइम के लिए ये अच्छे से काम करेगा और खरपतवार जो है वहाँ पे जमने नहीं देगा। चारों तरफ जैसे कि देख रहे हैं हमारे वीडियो में, इस तरीके से जो आधे आर होते हैं, मेड़ जो आधे होते हैं, उस पर हम लोग छिड़काव कर रहे हैं। क्योंकि हमारे तरफ से जो बहुत सारे खरपतवार जम जाते हैं, ये क्या होता है, बहुत सारे खरपतवार जमने के कारण क्या होता है, 10 दिनों 15 दिनों में अगर हम धान लगाते हैं तो ये हमारा खरपतवार वहाँ तक जो चला जाता है खेतों में, मतलब 2 से 3 फीट तक अंदर चली जाती है। इससे क्या होता है, फिर हमको 15-20 दिनों में सोना पड़ता है, इसको इसमें से घास निकालना पड़ता है। फिर एक बार क्या होता है, निकालने के बाद में फिर 20 दिनों में ये जो हमारी जो है, जब लास्ट पोजीशन होती है, तब भी फिर जाकर ये हमारे फसल पे जो नुकसान करते हैं, फिर खरपतवार हो जाते हैं, फिर निकालना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारी जो खर्चा होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होते हैं। तो ये दवा का उपयोग ज़रूर करें, ठीक है। ये जैसे कि ये जो दवा हो गया हमारा, तो ये कैसे काम करेगा, ये काम करता है, ये 15 लीटर पानी में आपको एक जार में ये डालना है और छिड़काव करना है, ठीक है। और ये जो दवा काम करता है कैसे, ये 10 दिनों तक ये अच्छे से काम करता है। ये 24 घंटा, मतलब ये खरपतवार को आपको नष्ट कर देता है और 10 दिनों का इसका असर रहता है, ठीक है। 10 दिनों का इसका असर रहता है खरपतवार पे। तो खरपतवार जो होते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं और जम नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, धान पे आपके कोई जो नुकसान नहीं होता है। जैसे कि आप फसल लगा रहे हो धान का, तो उस पर कोई नुकसान नहीं जाएगा, ठीक है, सिर्फ खरपतवार पे ही जाएगा, खरपतवार ही नष्ट होंगे, ठीक है। तो ये 10 दिनों तक ये काम करता है। तो 10 दिन के बाद आप धान इसमें लगा सकते हैं।
और ये जैसे कि हो गया, ये वाला जो हो गया 20 से 25 दिनों में ये काम करता है, ठीक है। ये खरपतवार का जो दवा है, ये वाला जो आप देख सकते हैं, तो 20 से 25 दिनों में ये काम करता है और अच्छे से ये पूरे खरपतवार जो है नष्ट कर देते हैं और ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अगर बीज जो है, धान का बीज जो है अभी छोटा छोटा है, तो ये जो है ये वाला जो आप दे सकते हैं, इससे क्या होगा, आपका खरपतवार अच्छे से बहुत लंबे टाइम तक अच्छे से काम करेगा और खरपतवार को नष्ट कर देगा। इससे हानि कोई आपकी फसल पे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा बात, आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका बीज अगर तैयार हो गया है, अगर आप इसको बीज को उखाड़ कर रोपने जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ये दवा का उपयोग करना है, क्योंकि लीथल 505 का ही आपको छिड़काव करना है। ये जो दवा आपको दिख रहा है लीथल 505 जो ट्रैक्टर ब्रांड का है, तो यही आपको छिड़काव करना है, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ पे चींटी वगैरह और कीड़े मकोड़े जो इसमें होते हैं, अंडे दे चुके होते हैं, अंडे इसमें दे चुके होते हैं। तो क्या होता है, हम लोग बीज जैसे निकालते हैं, बीज निकालने के बाद में हम बीज लगाते हैं, अपने खेतों में रोपते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, जो इसमें जो अंडे दिए होते हैं, तो इसके साथ साथ अंडा जो हमारे खेतों में फैल जाते हैं और बाद में अंडे में से बच्चे निकलने के बाद में हमारे खेतों में कीड़े मकोड़े और बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे खेतों में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो हम इसमें ये दवा छिड़काव करते हैं, ये प्रॉब्लम आ गया, ये जैसे कि धान छेदने का या धान में पत्तों का चाटने का, ये सब मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम जो हमारे खेतों में देखना पड़ता है, तो हमको दवा कीटनाशक वगैरह छींटने पड़ते हैं। तो इससे आप बच सकते हैं। क्या करना है, इसमें ये दवा लेकर सबसे पहले 2 दिन पहले इसमें छिड़काव करना है, बीज उखाड़ने से पहले। जब आपका बीज तैयार हो चुका है, आप धान रोपने जा रहे हैं, तो 2 दिन पहले इसमें ये छिड़काव करना है। इससे क्या होगा, जो भी है सारा आपका जो कीड़े मकोड़े अंडे वगैरह होंगे सारे नष्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे जो, क्योंकि हम लोग बीज निकालने के टाइम में जब बीज उखाड़ते हैं, तो उस टाइम में भी हमें कीड़े मकोड़े बहुत सारे गड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो दवा देंगे तो इससे सारा प्रॉब्लम सही हो जाएगा और खेतों में बीमारी कम आएगी। बीमारी जैसे फैल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ से बीमारी जो है यहीं पे ज़्यादा रहती है, तो यहाँ से बीमारी जो आपकी फसल पे जो अंडे वगैरह होते हैं कीड़े मकोड़े के, तो सारे नष्ट हो जाते हैं, तो आपका जो फसल का जो है सारा सही हो जाता है, ठीक है। तो बीमारी नहीं होती है। तीसरा बात जो ये है कि हम जब धान का फसल लगाते हैं, तो हमारे खेतों में बहुत सारे खरपतवार जम जाते हैं, अंदर की तरफ बहुत सारे खरपतवार जम जाते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे किसान भाई ऐसे दवा दे देते हैं, उनसे क्या होता है, आगे चल के रबी फसल जो है नुकसान हो जाते हैं। आगे अभी तो आपका धान सही होगा, कहीं कहीं भी नुकसान भी करेगा, तो आगे चल के जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है आपका और खर्चा भी ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि धान के बीजों में से जब हम धान की जो फसल लगाते हैं, इसमें से हम खरपतवार निकालते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इससे बहुत ज़्यादा हमारा पैसा जो है मतलब लो हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये दवा अगर आप रबी फसल इसमें लगाते हो, जैसे कि सरसों वगैरह हो गया, सरसों की फसल, रबी फसल जैसे दलहन का अगर आप लगाते हो, तो ये वाला आपको क्लोर 50% EC हर्बिसाइड वाला आपको दवा देना है, ठीक है। ये वाला आप दवा देख सकते हैं, ये वाला स्क्रीन पे दिख रहा है, जो ये वाला ही दवा देना है अगर रबी फसल लगाते हो तो, ठीक है। अगर आप रबी फसल नहीं लगाते हो, गेहूं की फसल लगाते हो, ठीक है, तो आपको ये वाला बीटाक्लोर 50% EC हर्बिसाइड, ये आपको दवा देना है, ये वाला दवा देना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, काम कैसे करते हैं दोनों दवा के, जैसे ये वाले जो फसल के लिए जो होगी, तो ये रबी फसल इससे हो जाती है, आगे तक इसका जो असर है कम रहता है, ठीक है। अगर धान की फसल में ये मतलब खरपतवार जमने नहीं देते हैं, ठीक है, और जमने नहीं देते, अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। और ये जो दवा हो गया, ये जो बहुत ज़्यादा दिन तक इसका असर रहता है, तो ये इसमें भी खरपतवार नहीं जम पाते हैं, ठीक है। तो रबी फसल जो है इसमें थोड़ा नुकसान हो जाता है। रबी फसल में क्या नुकसान होता है, जैसे कि हम रबी फसल जब लगाते हैं, तो पता चलता है कि रबी लगाने के बाद में कहीं कहीं पीला होकर गिर रहा है। तो पीला होकर क्यों गिरता है, वो आपके खेतों में कमी की नहीं होता है, ये इसके कारण नहीं होता है। आप दवा देते हो जो उसकी लंबी टाइम तक उसकी असर रहती है, इसके कारण जो आपके खेतों में नुकसान होते हैं, ठीक है। चौथा नंबर, जैसे कि आप क्या करते हैं कि आपके फसल में देखते हैं कभी कभी क्या होता है हमारे खेतों में कि फसल यहाँ पे छोटे हो जाते हैं,
जरने लगते हैं, बैठने लगते हैं, छोटे छोटे ही रह जाते हैं। ठीक है, फास्फोरेट वगैरह जो भी होता है मतलब कुछ नहीं मिल पाता है, पोषक जो है धानों को, फसल को नहीं मिल पाता है, इसलिए आपकी जो फसल है इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि क्या होता है कहीं पे यहाँ पे ऊंचा जैसे खेतों में जैसे कि ऊंचा ज़मीन जहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कभी कभी ये हो जाते हैं, कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जलने टाइप का जैसे कि दिखने लगता है, और वहाँ पे धान भी नहीं हो पाते हैं सही से, धान नहीं हो पाते, छोटे हो जाते हैं और उसके आसपास में धान होते हैं और बीच में ऐसे जड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण होता है क्योंकि हमारे खेतों में जो है पोलम नुनरा माटी मतलब ये मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी इसमें जो कुछ पोषक वगैरह जो होते हैं नहीं हो पाते हैं। ठीक है, पोषक वगैरह नहीं होते हैं, तो इसके लिए क्या करना है आपको, चूना जो है ये लेना है, चूना अच्छे क्वालिटी का लेना है। क्योंकि क्या होता है बहुत सारे चूने होते हैं मार्केट में, डुप्लीकेट मिल रहे हैं, तो ये आपको चूना कौन सा देना है, ये जो ढेला वाले जो होते हैं, जो ये बड़े बड़े पत्थर टाइप के, तो ये वाले आपको लेना है चूने, और इस पर पानी थोड़ा छिड़क देना है। इससे क्या होता है आपका जब चूना जो होता है थोड़ा मात्रा में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला ही चूना लेना है। ठीक है, ये वाले ये झाग भी देता है और सही रहता है। ठीक है, तो ये वाला आपको चूना लेना है और खेतों में क्या करना है, छिड़काव करना है, एक बराबर बैठकर अच्छे से इसमें देना है। इससे क्या होता है हमारे फसल अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, और जो भी उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपना फसल जो है सही तरीक़ा से आप कर सकते हैं, कम खर्चा में ज़्यादा लागत होगा। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ये जो प्रॉब्लम अभी देखने के लिए, बाद में जो देखने के लिए मिलता है ये प्रॉब्लम, तो ये आपको पहले ही कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका पहले से अगर आप करके रखते हो तो आपकी फसल जो है ज़्यादा ग्रोथ करती है और कोई भी प्रॉब्लम आगे जाके नहीं होती है। इसके कारण क्या होता है आपको सिर्फ खाद और फास्फोरेट का और जाइम वगैरह ये सब आपको उपयोग करना है आगे चल के। क्योंकि बहुत सारे जो किसान होते हैं यूरिया का ज़्यादा मात्रा देते हैं, तो यूरिया का ज़्यादा आपको फसल में मात्रा नहीं देना है। ठीक है, और इस पे हम वीडियो बना चुके हैं, आपको कौन कौन सा खेतों में खाद देना चाहिए, खाद पदार्थ देना चाहिए, तो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको खेतों में आपको फसल लगाना है।